में से कौन सा रोगजनक काली खांसी का कारण बनता है? तो यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। काली खांसी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इसका कारण क्या होता है? तो बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तत्व जो जल में संरक्षित होता है, इसका नाम आपको बताना है। तो सफेद फास्फोरस को जो है जल में संरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सफेद फास्फोरस को। वहीं जो सोडियम धातु होती है, इसको हम जो है मिट्टी के तेल में संरक्षित रखते हैं। फैक्ट आप याद रखिएगा, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में जो है संरक्षित रखा जाता है। वहीं सफेद फास्फोरस को जो है जल में संरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है तो उस परिस्थिति में मनुष्य के शरीर का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो आप याद रखिएगा, अगर कोई लिफ्ट है, अगर वह एक त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तो जो शरीर का भार है वह वास्तविक भार से ज्यादा अनुभव होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक भार से अधिक अनुभव होगा शरीर का भार। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की सम्मिलित संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की जो सम्मिलित संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और वेग के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में जो है पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है वह परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? जो कत्था होता है यह किस वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है, आपसे पूछा गया है। तो एकेसिया वृक्ष, आप याद रखिएगा, एक वृक्ष होता है जिसको हम एकेसिया वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसी की खाल से जो है कत्था को प्राप्त किया, इसी की लकड़ी से जो है कत्था को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न में आपका खैर या इसको एकेसिया के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो इसी की लकड़ी से जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकी दुश्मन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यूकेलिप्टस को। लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो लकड़ी के जलाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का।